स्विच। कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज तीसरा दिन है जब ये यात्रा जो है चल रही है, और आपको बता दें कि करीब 12 राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है। इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में वो पूरा योगदान भी दे रहे हैं। इसके तहत सारी जो कोशिशें हैं वो पुरजोर कोशिश कांग्रेस करने में लगी हुई है। आपको बता दें 150 दिन की ये यात्रा है जो कि कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर तक जाएगी। इस बीच तमाम विपक्षी नेता भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि इसमें हिमाचल के राज्यों को तो जोड़ा ही नहीं गया। और वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो गलती आरएसएस और बीजेपी ने की है वो गलती अब कांग्रेस सुधार रही है। इसको लेके तमाम सवालों के जवाब हम कांग्रेस से पूछेंगे। हमारे कुछ संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये यात्रा भारत जोड़ो है या भारत तोड़ो है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी कांग्रेस से जुड़े हैं, तो वही हमारे साथ हमारी संवाददाता संगीता जुड़ी है, रचना भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी है। सबसे हम पूछेंगे और सबसे जानेंगे कि क्या है आखिर इस यात्रा का मतलब। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, भारत जोड़ो यात्रा का क्या मकसद है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने कहा कि जो आरएसएस ने और जो बीजेपी ने जो गलती की है उसको हमें सुधारना है। जी स्वीटी जी, देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला, उनकी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या वो लोग सोचते हैं, इस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं कांग्रेस की सोच पर जाना चाहूंगा कि देश की आजादी से लेकर और आज तक कांग्रेस का सिर्फ एक ही मामला रहा है कि देश अखंड हो, देश एक रहे, हिंदुस्तानी की जो जनता है वो जाति धर्म ना बटे। पिछले कुछ समय से खासतौर पर मैं 8 साल का जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अतीत इस बात का साक्षी है। इन लोगों के जो पूर्वज रहे हैं, आजादी के आंदोलन में भी इन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उदाहरण सबके सामने है कि जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, एक पत्र उनको लिखा था कि इस आंदोलन को कुचलने का काम कीजिए। ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। और 8 साल में वैसे अगर पिछले 6 साल का अरसा भी इनका जोड़े आदरणीय वाजपेयी जी का, तब भी कारगिल जैसे कांड पाकिस्तान के साथ मिलकर के इन लोगों ने करवाए हैं। और आज पिछले 8 साल के अंदर, मैं उस अरसे को छोड़ देता हूँ जो पीछे गुजर चुका है, लेकिन 8 साल से लेकर आज तक 2014 से 22 आ चुका है। इन 8 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं आप, लेकिन नाम नरेंद्र मोदी का है। इन 8 साल के अंदर जाति और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर कहीं हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी जाट नॉन जाट करते हैं, कहीं दलित अगड़ा पिछड़ा करते हैं। हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम लोगों ने किया है। रियासतों में जो हिंदुस्तान बटा था उसको कांग्रेस ने कभी एक किया था, सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने। लेकिन ये लोग जो है इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से हो हिंदुस्तान टुकड़ों में बटे, चाहे राज्य के आधार पर बटे। अब देख लीजिए कि इन लोगों ने राज्यों की सीमा विवाद को हवा दी है। एक केंद्र सरकार का काम यह नहीं होता कि सीमाओं का विवाद राज्यों के बीच हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के में कर रही है, ठीक है, वो तो भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा वो हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी संवाददाता रचना के पास जाना चाहूंगी। रचना, देखिए, इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसपे जो फोकस है ये बहुत ज्यादा होने वाली, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। जी बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से कांग्रेस ने 2024 को साधते हुए इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है, और हमने देखा भी है कि किस तरह से राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 7 सितंबर को इस यात्रा की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा सकता है कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसको साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी, चूंकि उन्होंने एक नारा दे दिया है कि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है,
क्योंकि बीजेपी ने, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने देश को तोड़ के रख दिया है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी की वजह से देश की जनता जो है वो मुहाल है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जो अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस उभर के आएगी और इस यात्रा के साथ ही 2024 को चुनाव की साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कांग्रेस की पूरी परफॉर्मेंस को, चूंकि तमाम चुनाव हुए और इसमें देखा गया कि कांग्रेस की क्या क्या हालत थी, कांग्रेस की नैया किस तरह से डूबी है हर चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रही है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 2024 की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, आलोक चौबे जी। आलोक जी, देखिए राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने धर्म के नाम पे देश को बांटा है, उस बटे हुए देश को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक, अच्छी बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत को बांटा किसने है? कांग्रेस ने 70 साल पहले ही भारत का विभाजन कर दिया था, नंबर एक। दूसरी बात, उसके बाद जो बचा हिंदुस्तान था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब भाई भाई, इसमें इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पूरे देश का फिर विभाजन किया, जातियों में बांटा, मजहब में बांटा, संस्कृति में बांटा, सब चीजों में इन्होंने फिर बांटा। अब ये जोड़ने का ये भारत जोड़ो अभियान नहीं है इनका, यह परिवार को बचाओ अभियान है। परिवार बचाओ अभियान के लिए ये लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अभी तक ये कहा थे, ये हिंदू आतंकवाद का शब्द किसने दिया था? हिंदू आतंकवाद का शब्द किसने दिया था? इनकी पूज्य सोनिया गांधी जी ने। अरे राहुल गांधी ने हिंदू ब्रदरहुड कहाँ कहा था? हिंदुज्म के लिए कहा था। हिंदू आतंकवादी किसने कहा था? और बाटला हाउस पे एनकाउंटर पे फूट के कौन रोया था? आप तुष्टीकरण की राजनीति कर करके आप यहाँ पे कहां तक आपने देश को पहुंचा दिया है? और अब भी शर्म करो। मैं कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, आज भी शर्म करो। तो कम से कम आप तो बचे रहेंगे, आपकी पार्टी में आप लोग बचे रहोगे, वरना किसी दिन आपको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। स्वीटी जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी। हाँ, एक तो मैं ये कहना चाहता था कि मेरे भाई हैं चौबे जी, ये कह रहे थे कि 70 साल पहले किसने बांटा, क्या बांटा। वो हिंदुस्तान का विभाजन तब भी नहीं लोगों ने किया था। ये ठेकेदार बने घूमते हैं हिंदुओं के। और इनका जो राज्यपाल है गुजरात से, अभी कल उनका क्या बयान आया है, वो हिंदुओं को पाखंडी बताते हैं और 24 साल हिंदुओं का ठेकेदार बनते हैं। आप हिंदुओं को तो, अब देश छोड़ने की बात नहीं है, आप लोग तो देश को बेच कर ही खा गए यार। कमाल तो इस बात को पूरा हिंदुस्तान दिखा गए मोदी। और एक नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के टुकड़े पर तुली है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुरुचि जी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जब तक हिंदुस्तान में बचा है तब तक इस देश को टूटने नहीं देंगे। हाँ, सरकार इनकी अब बेच सकते हैं, ये इन्होंने बेच दिया, लेकिन हम फिर रिफॉर्म करेंगे और जो संपत्ति उन्होंने बेची है संपत्ति फिर करके देंगे। ये तोड़ने की बात है। ये तो वक्त आने में पता चलेगा कि किसने सरकार बेचा है और किसने खरीदा। ठीक है, मैं संगीता के पास जाना चाहूंगी। संगीता, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है सामने कि आखिर कन्याकुमारी से क्यों शुरू की गई, राजस्थान या फिर देश की राजधानी दिल्ली से यात्रा क्यों नहीं शुरू की गई? लक्ष्मीकांत जी, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। देखिए स्वीटी जी, आपको पता होगा कांग्रेस के कई बड़े नेता कुछ दिनों पूर्व पार्टी छोड़कर पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और ये यात्रा से ये देखना होगा कि राहुल गांधी किसी भी तरह से पार्टी को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये यात्रा निकाल तो लक्ष्मीकांत जी शांत हो जाइए, नहीं तो आपका माइक हमें कहना होगा म्यूट करने के लिए। आप शांत हो जाइए। क्या होगा आपको? जी थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। लक्ष्मीकांत जी, आपको जब बोला जाएगा आप बोलिएगा। शांत हो जाइए कुछ देर के लिए। दिक्कत ही नहीं है, डिबेट छोड़ देते हैं। ठीक है, कहिए लक्ष्मीकांत जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम अभी कह रही है ना कि हम आपको म्यूट कर देंगे, तो भैया आप वैसे ही मना कर दो, तो आएंगे नहीं हम यहाँ पे। आप सरकार की
नहीं तो बात सुनिए ना, जो इन्होंने बेचा है मोदी जी ने, वो बताना गुनाह है क्या? पूरा हिंदुस्तान इन्होंने बेच दिया, पूरे हिंदुस्तान में जाति पाति का जहर घोल दिया, हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया, हिंदुस्तान को खंड खंड इन लोगों ने कर दिया। आप वो बताने भी नहीं देंगे क्या? अब मतलब इतनी नौबत आ गई। आज के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस में सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के किए को आप कहाँ भूल सकते हो यार? अब कहाँ तक जाओगे? तो मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी एक मत होकर के पूरे के पूरे जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में एक एक संस्थान को बेच रही है, देश धर्म को दीवारों में, जाति धर्म की दीवारों में हिंदुस्तान को बांट रही है, और अब कहते हैं विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। विभाजन तो आप लोगों की देन है भाई, अब कांग्रेस को क्यों बीच में घसीटते हो? आज कांग्रेस ठीक है, आलोक चौबे जी इसका जवाब दे देंगे। आलोक चौबे जी, विभाजन तो आप लोग करवा रहे हैं। अगर इनको कांग्रेस से खतरा नहीं है तो पेट में दर्द क्यों है? क्यों हम यात्रा निकाल रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेने दीजिए, शांत हो जाइए 2 मिनट। ठीक है, आलोक चौबे जी। अब माननीय शर्मा जी थोड़ा सा अगर शांत रहे तो मैं अपनी बात बोलूं, बीच में थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट ना जी सर। जी बिल्कुल, आपका सम्मान है, आपका सम्मान है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आप बहुत देर से लगे हैं कहने कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया, ये सब कुछ कर दिया है। आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद उनका अभी तक का रिकॉर्ड आप देखिए। मतलब आपको सत्ता मिल गई? शर्मा जी प्लीज एक मिनट मुझे आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, और 1 मिनट आप मेरी बात को सुन लीजिए। 70 साल में देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से भारत का विभाजन करने के लिए इन्होंने कोशिश की थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से वह किसी हद तक वहीं पर थम गई है, नंबर 1। नंबर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने देश के गरीबों को जोड़ा, देश के मजदूरों को जोड़ा, देश के स्वाभिमान, देश की संस्कृति से सबको जोड़ा, की संस्कृति से परिचय कराया। आपने क्या किया? आपने बाटला हाउस पर आप फूट फूट कर रोए। आपने सिर्फ इतना ही काम किया ना, आप बाटला हाउस पर फूट फूट कर रोए हैं। और शर्मा जी अच्छी बात नहीं है, 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। आप विदेश में जाकर के आपने भारत को, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आपने बदनाम करने का काम किया। दूसरी चीज, अब आती है बात ये कि आपकी ही पार्टी के लोग आपको छोड़ करके गए हैं। और रही बात ये कि जिस राहुल गांधी जी के लिए आप इतनी सब कवायद कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, बुंदेलखंड में एक कहावत है, कपड़े ना लत्ते बीच में सोएंगे। कहावत और कहावत है भाई, विपक्ष वो कहीं है नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं। कहावत तो हरियाणा में सुनाऊंगा ना तो ढूंढने नहीं पाओगे, फिर ढूंढ नहीं पाओगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। विपक्षी पार्टियों के लिए अभी तो तनातनी चल रही है। नीतीश जी अलग घूम रहे हैं, अखिलेश जी अलग घूम रहे हैं, ममता जी अलग घूम रही है, केसीआर जी अलग घूम रहे हैं, ओवैसी जी अलग अपनी दाल गलाने के लिए घूम रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी है कहाँ? ये तो अभी खुद स्वयं राहुल गांधी जी को भी नहीं पता। राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने के चक्कर में ये कई बार मुंह की खा चुके हैं। इस देश को जोड़ने के लिए जब बात करते हैं तब देश को तोड़ने की बात इनके मुंह से तत्काल निकल जाती है। ये संसद की गर्मा तक का जिस व्यक्ति को ख्याल नहीं है, जिसको ऑर्डिनेंस तक का ख्याल नहीं है, ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने आपका लास्ट जी एक बात, ये वही राहुल गांधी है जो आप राहुल गांधी जी को नेता आप बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार में ऑर्डिनेंस को यूं फाड़ के फेंका था। ठीक है, जिसको यही अकल नहीं है भाई, यही अकल नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक रहे हैं। जवाब तो ले लो, जवाब दे दीजिए। लास्ट कमेंट लक्ष्मी जी। हाँ, ज्यादा लंबा नहीं। मेरे भाई ने 3 बातें कि तीनों का जवाब दूंगा। चौबे जी बहुत सियाने सुलझे आदमी है, पुराने आदमी, 1-2 बार मेरे से हाथ मिल चुके हैं पहले। चौबे जी ने कम से कम मैं चौबे जी आपकी एक बात का स्वागत करता हूं, और मैं मानता हूं यार भाजपा में अगर आप जैसे लोग हो जाए ना तो भाजपा का जन्म सुधर जाएगा। आपने कहीं ना कहीं एक बात तो मान लिया कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया है, तो मान लिया क्यों? मैं भी जवाब देता हूं। अभी चौबे जी ने यह कहा
कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये संस्थान बिके नहीं है, इन्होंने ये नहीं कहा कि रेलवे नहीं बिकी, हाईवे नहीं बिके, एयरलाइंस नहीं बिकी, BSNL नहीं बिकी, LIC नहीं बिकी, ये मना नहीं किया। इन्होंने मान लिया ये बिके क्यों? भारत जोड़ो अभियान पे है हमारा मतलब आपने स्वीकार कर लिया ना कि राहुल गांधी जी ने जो भारत की संस्कृति के बारे में विदेश में जाके बात की है वो सही चीज है। अरे कमेंट लो, चुप तो रहो ना यार, चुप तो लास्ट कमेंट दे दीजिए। स्वीटी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, इन्होंने कहा कांग्रेस कमजोर होगी। अरे अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो आप पूरा हिंदुस्तान को ही बेच दो। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस कमजोर हो गई जी, नहीं शर्मा जी मैं करेक्शन कर दूं, मैंने नहीं कहा कांग्रेस कमजोर। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि ये कब तक चलेगा भारत जोड़ो अभियान, क्या दोनों विपक्षी दल एक दूसरे पे ऐसे हमलावर होते रहेंगे या फिर ये अभियान कोई रंग लाएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।